सो गूगल शीट में आज हम बताएंगे फॉर्मेट्स बनाना, मतलब कि कोई रिपोर्ट का जैसे फॉर्मेटिंग होता है, और रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग हम कैसे बनाएंगे ये हम बात करेंगे। ठीक है। ओके ओके सो यहाँ हम करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि किस तरह की फॉर्मेट बनाए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि इमेजिंग रहेगा। तो मैं सिंपल सा एक कैश मेमो का शुरुआत करता हूँ। ठीक है। अब जैसे कि एक कैश मेमो आपको दिख रहा है यहाँ पे, बहुत सारे कैश मेमो है। किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, इसी को लेते हैं। मुझे ए जो फॉर्म मेमो दिख रहा है, मुझे इस मेमो को ज्वाइन करके करना है, बनाना है। ठीक है। मैं पेस्ट ओके करूंगा, इस मेमो को मुझे बनाना है, मान लीजिए। अब क्वेश्चन आता है सर हमारे ऑफिस में तो बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है, ये सब जरूरी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एक फॉर्मेट्स क्रिएशन की। तो फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, बस शुरुआत थोड़ा सा बेसिक से कर रहे हैं। ओके। ओके ओके तो सबसे पहले मैं यहाँ व्यू पे आता हूँ, व्यू के अंदर शो पे आता हूँ, और जो गिरलाइन है ना उसको हटा देता हूँ ताकि पूरा ये व्हाइट हो गया। ओके अब मैं अब जो है कोई भी रिपोर्ट या किसी तरह का फॉर्मेट बनाने की शुरुआत करें। सर उनको बोल दीजिए, उन्होंने हेडफोन ज्वाइन सेलेक्ट नहीं किया है, क्या नाम है, भार्गवी के नाम से ज्वाइन किया उन्होंने, श्रेणी श्रेणी। एक रो और एक कॉलम को स्किप कीजिए। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं ऊपर से बनाना शुरू करूं, कभी नहीं। फॉर्मेटिंग बनाना अभी भी ऊपर से शुरू मत कीजिएगा, आपकी इसके अंदर जो कॉलम्स है ना उस कॉलम से शुरू कीजिएगा, क्योंकि कल के डेट में कॉलम को छोटा बड़ा करेंगे तो ये ऊपर हिल जाए। इसलिए पहले कॉलम को फिक्स कीजिए। किसको फिक्स कीजिए? कॉलम्स को। तो मैं यहाँ ये 12 नंबर से शुरू करता हूँ। तो यहाँ मेरा हो गया सीरियल नंबर, देन आता है डिस्क्रिप्शंस, उसके बाद क्वांटिटी, देन प्राइस, उसके बाद यहाँ पे जीएसटी। अब जीएसटी को मुझे परसेंटेज में नीचे ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ पे देखेंगे जीएसटी क्या है परसेंटेज में, तो यहाँ तोड़ के नीचे कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए शॉर्टकट एक होता है ऑल्ट एंटर। क्या होता है? ऑल्ट एंटर। इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। ठीक है। देन टोटल प्राइस। अब इसको सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड कलर करते हैं, तो सिलेक्ट कर लिए। और देखिए जो मेजरली इंसर्ट प्रोग्राम में तो है ही, एडिट प्रोग्राम में कलरिंग के सारा ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ से भी कलर कर सकता हूँ। तो ये जो दिख रहा है बकेट, ये है हमारा बैकग्राउंड कलर का, ये है हमारा टेक्स्ट कलर। तो बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा पर्पल टाइप का लेता हूँ, इस तरह का। अब पीछे का कलर क्या है? डार्क है। तो आपको डार्क कलर पे हमेशा व्हाइट का क्या रखना है? टेक्स्ट कलर। ठीक है। ओके यहाँ पे अलाइनमेंट हुआ, सेंटर अलाइनमेंट कर दिया मैंने, ये हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट है। ठीक है। उसके बाद मुझे बोल्ड करना है तो बोल्ड कर। अब इसको नीचे तक मुझे लेके आना है, और क्या बनाना है? ये जो नीचे दिख रहा है ना सर, 3 लाइन लाइनिंग चाहिए। तो लाइनिंग के लिए मैंने बॉर्डर, ये जो बॉर्डर दिख रहा है यहां से मैंने ऑल बॉर्डर ले लिया। आप यहां चाहो तो बॉर्डर ले सकते हो, लेकिन ऑल बॉर्डर तो ब्लैक होगा, मुझे कलर चेंज चाहिए ना। तो यहाँ इस पे आइए बॉर्डर कलर। तो हम जो इस यहाँ पे मेरा जो बैकग्राउंड कलर है ये है ना, इससे थोड़ा सा लाइट में अपना हम कलर लेते हैं और बॉर्डर लेते हैं, ताकि सेम कलर मैच करे और ये भी दिखे। समझ में आया सर? तो कलर को समझना पड़ता है। यहाँ पे जैसे ये कलर दिख रहा है, ये दोनों कलर सिमिलर लग रहा है। अगर सेम कलर दोनों होता तो ये लाइनिंग दिखती नहीं दिखती? राइट इसलिए भी हमने सेम कलर ली, कलर सेम दिखे बाद थोड़ा सा इससे लाइटर कर लिया कलर में। अब यहां पे क्या है कि 1 2 3 छोड़ के चौथा मर्ज है, ताकि यहां सब टोटल बन सके। तो यहां पे 1 2 3 छोड़ के जो चौथा है इसको सेलेक्ट करके हम यहां तक मर्ज करते हैं। कहां तक मर्ज है? प्राइस, नहीं प्राइस नहीं, यहाँ क्वांटिटी तक है।
अब इसको मर्ज करने के लिए क्या है यहाँ पे, ये रहा मर्ज सेल, ठीक है। अब इसको दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज किया, इसका नाम रखा, यहाँ पे रखता हूँ सब टोटल। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि कलर को आपको बार बार रीसिलेक्ट करना होता है वापस, ठीक है ना। ये थोड़ा सा गलत दिखता है, क्योंकि एक्सेल में क्या होता था कि जब कलर हम चूज करते थे वो कलर सामने नीचे आ जाता, बट यहाँ हर बार जाके चूज करना, नीचे कलर नहीं आता है। तो इसको हम यहाँ से सेंट्रल कर देते हैं। अब इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा करते हैं, क्वांटिटी को थोड़ा छोटा करते हैं, जीएसटी परसेंटेज को भी थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। प्राइस भी थोड़ा छोटा होगा, सब टोटल थोड़ा, टोटल प्राइस थोड़ा सा बड़ा हो, ये आ गया। अब ए भी हमारा, ए जो है सब टोटल। अब नीचे जो है अमाउंट इन वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या है, अमाउंट इन वर्ड है, एक बड़ा सा एरिया है, एक बड़ा सा एरिया लेके मैंने इसको कर दिया मर्ज, यहाँ से मर्ज कर, ठीक है। ओके अब एक ये क्या है, डिस्काउंट है, इसको सेलेक्ट करके मैंने मर्ज किया और यहाँ पे लिखा डिस्काउंट। देखिए, आप फॉर्मूला लगाना सीख लें, पिवट अच्छा हो, चार्ट अच्छा हो, लेकिन अगर आपकी क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो दिखता है ना वही बिकता है, कहावत सुना होगा आपने। यस तो रिपोर्ट अच्छा हो उससे पहले, मैंने रिपोर्ट इंफॉर्मेटिक हो उससे पहले अच्छा होना चाहिए। ऐसे भी हम लड़की देखने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, सुंदर और सुशील चाहिए, सुंदर पहले आता है, सुशील बाद में। कभी राइट किसी को बोले सुशील हो और साथ में सुंदर हो, कोई नहीं बोलता है, सब बोलता है सुंदर सुशील। देखिए कहाँ का बात में कहाँ लेके चला गया ना। चलिए, हो गया। यस यस हाँ, इसको यहाँ पे भी हम सेम कलर, ये वाला कलर सही है, ये रखते हैं, बॉर्डर आ गया, फाइनल अमाउंट। और यहाँ पे दो अब यहाँ पे क्या है कि मुझे, और अब यहाँ पे मर्ज करने की जरूरत है तो मर्ज कीजिए, वरना आप जो है ये राउंडिंग बॉर्डर ले लीजिएगा, सही रहेगा। हाँ, इस तरह से क्या, तो सेम दिख रहा है ना, जैसे यहाँ था, ये फाइनल अमाउंट के बाद दो रो है ब्लैंक, और ये अमाउंटेड वर्ड है, फिर नीचे टर्म एंड कंडीशंस। तो यस नीचे जो है हमारा, इसको सेलेक्ट किया, अब इसको टाइप करना है तो मर्ज करना पड़ेगा, और इसकी बैकग्राउंड कलर भी चूज करनी पड़ेगी, और इसका फोरग्राउंड कलर, इसकी अलाइनमेंट, और यहाँ पे क्या है, टर्म टर्म एंड कंडीशन। ये एक मिनट, इसके अलाइनमेंट हम लेफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट है ना, यहाँ पे लेफ्ट है, ठीक है। ओके उसके बाद मुझे मुझे दो, एक दो तीन रो खाली चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करके हम इसको मर्ज मर्ज नहीं करता हूँ, फिर मर्ज की क्या जरूरत है, खाली ही चाहिए ना मुझे। तो यहाँ से बॉर्डर है ना, ये राउंडर बॉर्डर दे देते हैं। F4 जो होता है वो लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, ठीक है ना। एक्सेल में भी करता था, यहाँ भी करता है। और फिर ये नीचे यहाँ तक देखिए, हम सेलेक्ट करते हैं और इसकी बैकग्राउंड कलर ये देते हैं, टेक्स्ट कलर जो है वाइट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डिस्क्लेमर, डिक्लेरेशन हो, सर डिक्लेरेशन, अगर डिक्लेरेशन करना है सो। उसके बाद इसको हम जो है पूरे एरिया को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ रखते हैं, इसको करते हैं यहाँ से बॉर्डर, और इसको भी हम बॉर्डर देते हैं, और इसमें जो है इसकी बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा अलग लेना है, डार्क इस कलर। और इसमें मुझे मर्ज कर, इसको मर्ज करना जरूरी था, क्योंकि इसमें टाइप करना, जहाँ टाइप करना है उसको मर्ज कर लीजिए।
सील Okay. एंड सिग्नेचर। ठीक है, और ये इसकी पोजीशनिंग सेंटर कर। ओके, यहाँ बन चुका है। अब कौन सा पार्ट चाहिए? अभी ये वाला पार्ट चाहिए। तो ये कितने का रो है? एक रो, दो रो, तीन, एक चार, एक पाँच, छ, सात, आठ, ऊपर ब्लैंक है 9। मतलब कि यहाँ से मुझे एक, दो, तीन, चार, पाँच, सात, आठ, 9 और ये रहा 9वां। इसको पूरा को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसकी सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड कलर हम रखते हैं सेम, और यहाँ होगा हमारा बिल टू, BILL बिल टू। ठीक है, यहाँ पे Mm-hmm. नेम, एड्रेस, एड्रेस लिखने के लिए जगह छोड़िए। यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल, ईमेल, और यहाँ पे GSTIN। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि यहाँ GSTIN में जगह बचा हुआ है ना, यहाँ पे जगह बचा हुआ है, बट मेरे इसमें जगह नहीं है, नहीं है ना। तो Mm-hmm. क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करके एक रो इंसर्ट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे GSTIN टाइप कीजिए और इसकी कलर यहाँ पे ले आके इसको कर दीजिए छोटा, इसकी कॉलम साइज छोटा कर, समझ में आया? Yes. इसको कर देता हूँ बोल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे नेम क्या आ गया, नेम क्या, यहाँ कोट नंबर, कोटेशन नंबर, डेट, ड्यू डेट, वैली। अब इसके आगे कंपनी का रिलेशन चाहिए। तो कंपनी में कितने कॉलम है? एक एरो है, एक एरो हुआ, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, सात चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3 सेलेक्ट किया, राइट, इंसर्ट 3 रो, अगेन इंसर्ट 3 रो, अगेन इंसर्ट 3 रो। ठीक है, तो यहाँ एक एक को तो छोटा कर देता हूँ ताकि गैप रहेगा, जैसे नीचे किया था मैंने। यहाँ पे GSTIN, यहाँ ईमेल, यहाँ पे फ़ोन, और एक रो छोड़ के यहाँ एड्रेस, और यहाँ पे कंपनी नेम। तो वह कंपनी नेम मैंने IPT एक्सेल स्कूल डाल दिया। इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। बाकी ये हम डिलीट कर देते हैं, और ये जो है इसको सिलेक्ट करके पहले तो मर्ज करेंगे क्योंकि टाइप करना है। बैकग्राउंड कलर हम देंगे ये वाली, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और इसके अंदर मर्ज इसके लिखेंगे कैश मेमो, और इसका कलर वाइट, यहाँ पे सेंटर, यहाँ भी सेंटर, साइज इसकी 10 से बढ़ा दीजिए, साथ में बोल्ड कर दीजिए। ये सही है। ठीक है, उसके बाद ये पूरे को सिलेक्ट करके नीचे तक लेके आइए, नीचे तक, और इसकी बॉर्डर जो है ए वाली लगा दीजिए। हो गया सर? Yes. सिमिलर टू इधर ये है उस तरह का सेम हो गया। सो कंपनी के अंदर में जब आप कोई रिपोर्ट्स बनाइए, कुछ भी रिपोर्ट्स आप लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं रिपोर्ट्स फॉर्मेट इन एक्सेल इमेज, तो कोई रिपोर्ट बनाइएगा तो कुछ इसी तरह का रिपोर्ट होगा ना।
जैसे ये रिपोर्ट देख लीजिए, दिख रहा है? Yes. दिख रहा है आपको? Mm-hmm. तो पहले इस तरह की एक अच्छी सी फॉर्मेट बनाना सीखना होगा ना आपको। ऑफिस में आप इससे पहले एक्सेल पे काम करते थे, और जहां तक मेरा अंदाजा है, आप के पास सारे फॉर्मेट ऑलरेडी बने हुए होते थे, राइट? आप उसमें जब डेटा फिल करते थे, शायद ही कभी ऐसा मौका मिलता होगा जो आप इस तरह के नए फॉर्मेट्स क्रिएट करते होंगे। एम राइट? नहीं, नहीं हम लोग सर, करते हैं ऐसा कुछ। सर अभी जो टीम में जितने भी लोग हैं जो अपने कॉल पे है, ये सब लोग एक्सेल में कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट्स बना चुके हैं फ्रॉम स्क्रैच। जी जी, ठीक, अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। तो बस हाँ। यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश एक बना के दिखा रहा हूँ, ताकि आप कलर प्लेसमेंट लोकेशन समझ में आ जाए कि भाई Yes, yes. कौन सा चीज़ कहाँ है। तो एक बार मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर ये व्हाइट ग्रिड लाइन आपको हटाना है, तो पूरे एंटायर सीट से हटाना है तो व्यू में जाके शो और यहाँ से हटा सकते। लेकिन मुझे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एरिया से हटाना, समझे? Mm-hmm. जैसे कि मैंने यहाँ एक राउंड शेप ले लिया और मुझे इसके बीच का ये हटाना है, तो इसके लिए तो हटाने का कोई ऑप्शन नहीं है, बट एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? हम इसकी बैकग्राउंड को व्हाइट कर, Right. Program. Yes. या कोई और कलर, व्हाइट कलर तो नहीं चाहिए यहाँ पे, कोई और कलर। ओ नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, एक्सेल में नहीं है सर। ये हटाने का ऑप्शन एक ही है कि मर्ज करिए, आप मर्ज ही कर पाइए। एक्सेल में था कि कलर अगर आप लगाते हैं तो गिरलाइन हट जाता है। देखिए यही पीछे अलग है सर, यहाँ पे कोई भी कलर लेते हैं ब्लैक के अलावा, तो गिरलाइन का जो ग्रे कलर है ना, अगर हम ग्रे कलर करते हैं यहाँ से, तो भी है सेम टू सेम कलर होगा तो हटेगा, ब्लैक से हट जाएगा, व्हाइट इससे कोई मर्ज करने से हट जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं हटेगा। एक्सेल में प्रॉब्लम होती थी, इसलिए हम लोग क्या करते थे, व्यू में जाके गिर लाइन को हटाते, ठीक है? यहाँ से गिर लाइन हट जाए पूरा से। Okay. उसके बाद आपको अगर मर्ज करना है तो मर्ज के लिए रहा, मर्ज के साइड में क्लिक कीजिएगा तो मर्ज वर्टिकली होता है, हॉरिजॉन्टली होता है, एंड अनमर्ज। ये चारों ऑप्शन समझ में आया? Mm-hmm. इन चारों ऑप्शन में कोई दिक्कत सर? नहीं नहीं. हेलो. हाँ सुन लो, ये हाँ, चारों समझ में ओके. आया सर आपको? यस. वर्टिकली हॉरिजॉन्टली समझ में आया? वर्टिकली का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए हमने जो ए लिया ना सर, तो अगर मर्ज करते हैं पूरा एक बना देता है। उसके बाद अगर मर्ज वर्टिकली करते हैं तो देखिए जितना रो था वो मर्ज हो गया, समझ में आया? सर. ये फीचर एक्सेल में नहीं है। और यहाँ पे अगर हम वर्जनली करते हैं तो ये फीचर में है, मर्ज क्रॉस कहा जाता है एक्सेल, समझ में आया? ओके. यस. और अनमर्ज तो आप समझते ही, ओके? बैकग्राउंड कलर लेना है तो ये आपका एक कलर है। कलर के अलावा यहाँ कस्टम कलर भी है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कलर पिकर। जैसे अगर आपको कोई कलर पिक करना है कहीं से, कोई ऐसा ऑप्शन है कहीं पे खुला हुआ है, तो आप कलर पिक करेंगे तो वो कलर यहाँ पे आ जाए। ये फीचर एक्सेल में नहीं थे, लेकिन यहाँ अच्छा चीज़ है, इसमें हम लोग पेंट पे जाते हैं तो कलर पिकर से पिक कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज यहाँ कस्टम पे क्लिक करेंगे, जहाँ आपके RGB कलर या हेक्सा कलर का कोड डालिए, आपका कलर आ जाए। तो वो ठीक कलर है, पिकर वो दूसरे शीट में से भी पिक कर सकता है ना?
नहीं, जो खुला हुआ है उसी में, दूसरे शीट पे जाने का ऑप्शन नहीं है। कलर पे क्लिक करते हैं या दूसरे शीट पे नहीं जा सकते, जो खुला है एक स्क्रीन वही स्क्रीन से ले सकते। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद अगर टेक्स्ट कलर चाहिए तो ये रहा टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर का भी सेम सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पे एक रीसेट का ऑप्शन आता है कि अगर मुझे यहाँ पे कलर नहीं चाहिए, रीसेट करना है, तो रीसेट कीजिएगा तो डिफॉल्ट जो होता है वो आ जाएगा। उससे आपका सेम इसका होता है। उसके बाद ये आपका होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू समझते हैं क्या होता है? हेलो, क्या बोला आपने? स्ट्राइक थ्रू समझते हैं हाँ, क्या होता है? स्ट्राइक थ्रू, यस यस, वो फॉर्मेट में जाके जो फॉन्ट्स में स्ट्राइक थ्रू चेक करेंगे तो वो लाइन आ जाती है एक। और जैसे कि मान लीजिए सही बोला आपने, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ मैं। मान हाँ लीजिए कि एक पैराग्राफ या कोई ऐसा स्टेटस वगैरह आपने डाला, ठीक है ना, एक एक कोई स्टेटस डाला हुआ, या कोई एक मान लीजिए कोई स्टेटमेंट किसी ने आपको भेजा हो। जैसे एक स्टेटमेंट मान लीजिए कि ए स्टेटमेंट हम एक रखते हैं, एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पे पेश किया ना सर। तो सबसे पहले हम्म, बात कि मैंने इसको मर्ज किया हुआ था, ये क्या है, मर्ज है। हम्म, लेकिन जो है कहीं से लेकर पेस्ट किया तो मर्ज हट गया, और एक सेल में देखिए इस तरह से पेस्ट हो गया, क्योंकि गड़बड़ है ना। हम्म, तो डबल क्लिक करके पेस्ट कर, क्या करें, डबल क्लिक चाहे ऊपर इसमें कर्सर रख के पेस्ट कर, तो आपका अब पेस्ट हो। अब डन। इसकी यहाँ अलाइनमेंट वगैरह यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ अलाइनमेंट वगैरह देना है ये दे सकते हैं, मिडल कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक यस। चीज और आता है, रैप टेक्स्ट। है, ये आपका टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक कीजिएगा। इसको रैप, यहाँ होता है रैप तोड़ना है, हमने रैप यहाँ पे कर दिया था, टूट के नीचे आया। ठीक है। रैप हम्म, के अंदर भी आपके सामने ओवरफ्लो है, ये आपका रैप है, और ये आपका क्लिप करेंगे तो क्लिप हो जाएगा, जितना चाहिए उतना ही। और रैप में अगर हमने यहाँ ओवरफ्लो किए तो ओवरफ्लो वही होता है जो आगे बढ़ जाएगा और ये टूट के नीचे आएगा। अब मान लीजिए कि इसमें कुछ चीज गलत है, जैसे कि इसमें ये जो ईमेल आईडी दिया हुआ है, ये ईमेल आईडी गलत है, मुझे इसको गलत शो कर, तो इसके कैसे करें? सबसे पहले तो इस ईमेल आईडी को सिलेक्ट करके इसका टेक्स्ट कलर में रेड कर दूंगा, तो रेड हो गया। अब रेड होने से भी समझ में नहीं आता कि गलत है, अगेन इसको सिलेक्ट करूंगा और एक ऊपर में स्ट्राइक थ्रू आता है, स्ट्राइक थ्रू बीचे बीचे काट, समझ में आया? हम्म, इससे क्या फर्क अच्छा लगा कि कोई भी देखे बोला हाँ ये गलत है, समझ में आएगा मैम सर? तो इस एग्जाम्पल से आपने तीन चीजें सीखा। एक कि मर्ज सेल में जब भी पेस्ट करना हो डबल क्लिक करके पेस्ट करें, यहां से हम रैप कर सकते हैं, राइट। और तीसरा आपने सीखा स्ट्राइक। उसके बाद बोल्ड टैली कॉलम कॉलर है आपका, साइज वगैरह तो पता ही है आपको। यहाँ से फॉन्ट है, अलग अलग फॉन्ट है, यहाँ से फॉन्ट ले सकते हैं, मोर फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो पूरा फॉन्ट का सिस्टम यहाँ पे खुल के आ जाएगा, आप यहाँ से फॉन्ट ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये आता है आपका नंबर। अब मान लीजिए कि अगर हमने कुछ नंबर टाइप किया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर टाइप किया, तो इस नंबर की अपनी खुद की फॉर्मेटिंग कि प्लेन रखना है, नंबर है, परसेंटेज है, साइंटिफिक है, अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल है, करेंसी है, डेट टाइम वगैरह, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। डेसिमल प्लेसेस को बढ़ाना यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटाना यहाँ से घटा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ लिखे हुए इसको परसेंटेज में करना है, तो ये परसेंट का सिंबल है, परसेंट का सिंबल में डेसिमल को कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। करेंसी का, हम्म, यहाँ पे करेंसी का सिंबल है, यहाँ पे करेंसी का सिंबल लग जाए। अब यहाँ पे करेंसी का सिंबल डॉलर में लगा, मान लीजिए मुझे इसको लगाना है रुपीज में या यूरो में, किसी और में, तो कैसे करेंगे? समझे कैसे होगा? तो यहाँ नीचे आना होगा, ये आपका करेंसी है, और नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मेट में यहाँ आपको नंबर फॉर्मेट, नंबर के अंदर आप आएंगे कस्टम करेंसी, जहां से आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा चाहिए। तो इंडियन रुपीज चाहिए तो मैं इंडियन रुपीज कर दिया, डबल क्लिक किया, अप्लाई हो गया, तो यहाँ से इंडियन रुपीज कर सकते हैं।
ठीक है, डिफॉल्ट ओके डॉलर रहेगा बट आप चेंज कर सकते, ठीक है। ठीक है ये जूम साइज है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कंट्रोल दबा के जो हम जूम करते थे ना, वो जूम यहाँ चलिए पूरा का पूरा ये होगा, ब्राउजर जूम होता है, समझ गए। मुझे अपने एक्स को बड़ा करना है तो यहाँ से जूम बढ़ाना होगा, तो ब्राउजर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ मेरा डेटा, ठीक है ठीक है। यहाँ से ब्राउज कर, यहाँ से। उसके बाद ये आपका आता है फॉर्मेट पेंटर, इसके बारे में जानते ही हैं, बताया ना। यस यहाँ से पेंट कर देना, कोई भी फॉर्मेटिंग पेंट करना है तो यहाँ पेंट कर सकते हैं। ये आपका प्रिंट आउट है, ये आपका ऑनडो डीडो है, ये आपका सर्च, कुछ भी सर्च करना हो यहाँ पे आप जो भी डालें सर्च कर सकते, सर्च करके सर्च इन द मेनू आया, समझे सर। तो ये हमारा पट्टी है, पूरा समझ में आ गया आपको, तो दिक्कत, तो फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। नहीं चलिए, तो हम कल की क्लास में आपके साथ बात करेंगे पेस्ट स्पेशल। कल से हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, हर दिन, और जल्दी करना है ना सर इसलिए।